विदेश में प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे लगाने वाले क्या देश में आकर देखेंगे कि भारत को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। कैसे फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी नृत्य वगैरह देखकर अपने स्वागत को देख अभिभूत या भावुक हो रहे हैं और देश उनसे सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश के अंदर देश को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार किसने दिया। दोस्तों, भारत के 3 सेलर्स की मौत के बाद से जो कि अमेरिका ने जो हमला किया, उसके बाद से लगातार भारत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे कि भारत सरकार इस मामले में अमेरिका के सामने सख्त रुख क्यों नहीं अख्तियार कर रही है। लेकिन अब तो हद ही हो गई कि अमेरिका हमें साफ-साफ बता रहा है कि उसके आदेश को हमको मानना पड़ेगा। वो भी तब जब हमारे मंत्री सख्त रुख दिखाया था। दोस्तों, हुआ क्या आप जानते हैं? इस पूरे मामले में बहुत कुछ हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए एक वेसल पर हमला किया। उस वेसल पर भारतीय सेलर सवार थे। दोस्तों, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिरकार मार्को रूबियो, जो कि यूएस के सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनसे बात करने की जानकारी दी थी कि मैंने बात की है, मैंने मार्को रूबियो से और मैंने रिटेलिएट किया है, मतलब विरोध किया है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहले तो भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बयान जारी किया था, उसमें अमेरिका का नाम तक नहीं था। बाद में जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, सब लोगों ने विरोध किया, विरोध हुआ तो एस जयशंकर ने कहा कि नहीं, मैंने बात किया मार्को रूबियो से और मैंने उनसे इस बात का विरोध किया है, मतलब सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अमेरिका की तरफ से यह जवाब आया। क्या जवाब आया? यह जवाब आया कि मार्को रूबियो ने बाकायदा अपनी वेबसाइट में अपना बयान डाला और वो साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रा आप देखिए। वो कह रहे हैं, द सेक्रेटरी स्टेट दैट ऑल commercial vessels should immediately comply with orders from US forces as they seek to uphold peace and security of the state। मतलब मार्को रूबियो ये बता रहे हैं कि मैंने साफ कह दिया है कि आप सबको हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा, इंडिया वालों को हमारे आदेश का पालन करना होगा। मतलब जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने बड़ा विरोध किया, मैंने विरोध दर्ज कराया, जो तो छोड़िए, विरोध तो छोड़िए दोस्तों, इसका जवाब यह आया है कि हमने साफ कह दिया है एस जयशंकर से कि आपको हमारे आदेशों का पालन करना होगा। ना तो कोई अफ़सोस, ना ही कोई गिल्ट, सीधा-सीधा मुँह तोड़ जवाब दे दिया। अमेरिका ने एस जयशंकर को साफ कह दिया कि हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। एक तो हमारे 3 भारतीयों की हत्या हो गई है, ठीक है, और ऊपर से जब हमने इस पर कहा कि हम रिटेलिएट करते हैं या विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं, तो दोस्तों जवाब में अमेरिका कहता है कि हमने तो कह दिया, आदेशों का पालन करना पड़ेगा। मतलब अमेरिका क्या ये कहता है कि इस तरह की हरकत वो आगे भी करेगा? दोस्तों, ये मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भले ही फ्रांस में जाकर मोदी के नारे लगवा रहे हों, इस तरह के नृत्य अभिभूत होकर अपना स्वागत करवा रहे हों, लेकिन ये भारत के सम्मान का सवाल है भाई। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जो पूर्व में हमारी सरकारों ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जैसे अभिषेक मनु सिंह ने, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि 2013 में देवयानी खौर बोगड़े, जो कि एक डिप्लोमेट थी, भारत की डिप्लोमेट थी, उनको अमेरिका ने उनके साथ बदसलूकी की थी। तो तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया था। डिप्लोमेट्स को जो भारत में प्रिविलेजेंस मिलती है ना, वो सब छीन ली थी, वहाँ से सिक्योरिटी हटा दी थी। हालत ये हो गई थी कि साफ तौर पर इस पूरे मामले में वहाँ के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बात करने की कोशिश की। हमारे विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया था। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमारे एनएसए से बात की थी। उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, जब हम न्यूज़ में सुनते रहते थे उस वक्त, तो सोचिए वो वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा सख्त रुख अख्तियार किया था। तब जब हमारे एक डिप्लोमेट की साथ बदसलूकी की अमेरिका ने, और यहाँ हमारे भारतीयों की हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री विदेश में जाके अपना मोदी मोदी का स्वागत करवा रहे हैं और विदेश मंत्री यह जानकारी दे रहे हैं कि मैंने बहुत विरोध किया, और जब ही जवाब वहाँ से आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से कि हमने जो साफ बोल दिया है, आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुप्पी और विदेश मंत्री के सामने देश की इस तरह का अपमान पर राहुल ने कहा, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की हत्या के चंद दिन बाद ना अफ़सोस, ना माफ़ी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा। आदेश दे रही है अमेरिका कि जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानो, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम चुप हैं, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हें के बस में ही कितनी मतलब कितनी अजीबो-गरीब बात है दोस्तों। आज भारत जैसा महान मुल्क, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला मुल्क, जो भले ही आज जो छठी हो गया है, जो युद्ध की वजह से जो युद्ध चल रहे हैं, लेकिन जिसमें पोटेंशियल इतना तगड़ा है कि जिसकी सबको ज़रूरत है। पूरी दुनिया कहती है कि भाई भारत सबसे ब्राइट सपोर्ट है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में वहाँ के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में चुप हैं और विदेश मंत्री को अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी इस तरह से सुना रहे हैं कि आपको न केवल हमारे आदेशों का पालन करना होगा, बल्कि उनको उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पूरे मामले में पूरी भाजपा चुप है। वैसे तो बड़ी लाल आँखें दिखाने वाली बातें करते हैं, वैसे ही बड़े विश्वगुरु लेवल की बातें करते हैं, एक फ़ोन पर वॉर रुकवाने की बात करते हैं और यहाँ हमारे देश के 3 नागरिकों की हत्या हो गई है और विदेशी मंत्री सामने अमेरिका के विदेश मंत्री भारत से कह रहे हैं कि आपको आदेशों का पालन करना होगा, कोई गिल्ट नहीं। इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि निर्दोष भारतीयों की जान जाने पर खेद या संवेदना व्यक्त करना, एक मित्र और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील हो सकता है? नियमों का पालन न करने वाले वाणिज्यिक पोत पर गैर घातक साधनों का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सका? क्या नागरिक चालक दल जो है उस दल के सदस्यों को निशाना बनाकर मिसाइल दागे बिना जहाज के स्टीयरिंग को निष्क्रिय करना संभव नहीं था? इस महत्वपूर्ण जल क्षेत्र में चलने वाले लगभग हर व्यापारिक जहाज पर भारतीय चालक दल सवार होते हैं। क्या आप वे सभी अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर हैं? यह रवैया अस्वीकार है और मुझे उम्मीद है कि इस जयशंकर ने मार्को रूबियो से इस बारे में बात की होगी। क्या बात की होगी? मार्को रूबियो तो बता रहे हैं कि इस जयशंकर को, और वो इस जयशंकर से जो बात हुई वो सार्वजनिक कर रहे हैं कि मैंने कह दिया कि आपको आदेशों का पालन करना होगा। दोस्तों ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि उस पूरे हिस्से में जैसा कि शशि थरूर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जिसमें भारतीय नागरिक होते हैं। क्या फिर हर जहाज में बैठे भारतीय नागरिक को अब डरना पड़ेगा? सोचिए, अमेरिका जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसके साथ आप युद्ध अभ्यास करते हैं, वो हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है और उसके ऊपर से कोई गिल्ट नहीं है, कोई अफ़सोस नहीं है। और मतलब आप देखिए दोगलेपन की इंतहा। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि आपको आदेशों का पालन करना ही होगा और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो यह किया ही नहीं है, तो ईरान ने किया है, ईरान ने किया होगा। होता क्या है दोस्तों, इस तरह की खबरों में मीडिया चालबाजी करके सूत्रों के हवाले से खबर चलाती है। कहते हैं मैं सूत्रों से पता चला है, सूत्रों के हवाले से यह हुआ, सूत्रों के हवाले से यह हुआ। लेकिन अब तो सूत्र भी कुछ नहीं करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑफिशियली बयान दिया है कि उन्होंने रिटेंटली किया है कि मार्को रूबियो से बात कर अमेरिका से बात करके, और उसका जवाब मार्को रूबियो ने क्या दिया है वो अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट में छपा है। तो अब कौन सा सूत्र, अगर ओपनली अमेरिका भारत को ही कह रहा है कि उसकी इजाज़त के बिना ना तो कोई वेसल गुजरेगा, अगर गुजरता है तो वह ऐसे हमला करेगा, मतलब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का न केवल उल्लंघन करेगा बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर हमला करेगा। उसके बावजूद भी भारत का पूरा विदेश मंत्रालय चुप बैठा है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। वो मनमोहन सिंह, जिनको कमज़ोर कहा जाता था, उनके कार्यकाल तक में नहीं हुआ ऐसा। वो मौनी बाबा नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल में तक नहीं हुआ।
तब तो हमारा देश इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर भी नहीं था। और अब ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय, पूरी की पूरी भारत सरकार अमेरिका के आगे ज़ुबान नहीं खोलती है। और ये सब कुछ उस मामले में हो रहा है जहाँ अभी कुछ दिन में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री की ट्रंप से मुलाकात होनी है। जब हमारे विदेश मंत्री वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पीएम ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब